कारण अब निभाना पड़ा, साथ अफसोस के ये बताना पड़ा। अब मुझे सीता को घर में बिठाना पड़ा, तुम गवारों से मैं भी बिहाता नहीं। जाओ घर में जोर माई करो, चाहे यशवंत सिंहा से लड़ाई करो। कीचड़ों पर तो बेशक चढ़ाई करो, मरते तो तुमको खातिर में लाता नहीं। अफसोस पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई, क्षत्रिय वंश का प्राय अंत हो गया। अन्यथा ये मामूली सी कमान है, इसलिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। अब तो क्षत्रिय केवल इस योग्य रह गए हैं कि इनको किसी नुमाइश में केवल दिखावे के तौर पर बिठाया जाए। इनसे बहादुरी की आशा रखना बिल्कुल बेसुध है। अगर मैं इस बात को पहले से जानता तो हरगिज में स्वयंवर का इरादा ना ठानता, मगर अब क्या हो सकता है, जो काम मैं कर चुका हूं उसको निभाना पड़ा। और सीता को तमाम उम्र घर में ही बिठाना पड़ा। हाँ, इन कायरों के गले मरने से तो कंवारी ही रहना उत्तम है। स्वयंवर बर्खास्त, मेहरबानी करके अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाइए और उन औरतों में बैठकर अपनी शेखी जताइए। कुछ करो होश से बात राजा जदिक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से जिक्र करना हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ये जवा पर भिलाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर, ऐसी शेखी जताना मुनासिब नहीं। अगर इनसे नहीं उठ सका ये धनुष, ऐसी आफत मचाना मुनासिब नहीं। एक लकड़ी से हाथों सबको, ऐसी जोड़ी चढ़ाना मुनासिब नहीं।
किसको हद के उसकी कराना मुनासिब नहीं। बंदे रखो जवां अब जरा मेहरबा, और जायदा चिलाना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियाँ भी खून की, जायदा दूसरा दिलाना मुनासिब नहीं। क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना, हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। चीज क्या है ये बौदा पुराना धनुष, इसका दिल तन तनाना मुनासिब नहीं। तोड़ू जब तक की यशवंशिधा में इसे, मुंह किसी को दिखाना मुनासिब नहीं। अरे राजा, जवान को संभाल और ऐसे असभ्य शब्द मुंह से ना निकाल। यूं घर पर किसी शख्स को बुलाकर किसी की अपमान करना कहाँ की अनुबंधी है, बल्कि आला दर्जे की खुद पसंदी है। सबको एक लकड़ी से आंकना सख्त नादानी है, और ये तुम्हारी खुद हमादानी है। यदि कुछ राजाओं ने इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो आपने सबको क्या ठहराया। सोचते हो ना विचारते हो, जो कुछ दिल में आता है वह मुंह से निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा तो मैं अभी चखा देता, मगर क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा ना मिलने से लक्ष्मण मजबूर है, अन्यथा तुम्हारी क्या मकदूर है। जो ऐसे शब्द मुंह से निकालते और हर एक को मुंह में डालते। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक बच्चा भी दुनिया में बहाल है, तो क्षत्रिय वंश पर धब्बा लगाने की किसकी मजाल है। खैर, जो कुछ कहा सो कहा। अब आइंदा के लिए जबान को लगाम दीजिए और जरा मुंह संभाल कर कलाम कीजिए, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और ये स्वयं का मैदान भादरों के खून से लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। बेटा लक्ष्मण, तुम्हें थोड़ी सी बात पर ऐसी तेजी में आना मुनासिब नहीं। रामचंद्र के मौजूदगी में तुम्हें इस कदर जो चलाना मुनासिब नहीं। कुछ भी तहमूल से काम लो हर जगह, यूं लड़कपन दिखाना मुनासिब नहीं। बहादुर हो बेशक, मगर इस समय हाथ हर गज उठाना मुनासिब नहीं। देखने को तुम स्वयं भर ये आए हुए, यहाँ पे लड़ना लड़ाना मुनासिब नहीं।
असर खुशी का जनक के लिए यूं झगड़ा बढ़ाना मुनासिब नहीं। जनक राजा ने तुमको कहा कुछ नहीं, यूं करना बहाना मुनासिब नहीं। के भी कह भी दिया तो भी क्या हो गया, इनके कहने पे जाना मुनासिब नहीं। ये तुम्हारे बुजुर्गों के मानंद है, सामने आंख उठाना मुनासिब नहीं। इस बात वे ये खुद ही दुखी हो रहे, और जायदाद खाना मुनासिब नहीं। काम ऐसा करो जश तुम्हारा बढ़े, गर्व अपना घटाना मुनासिब नहीं। कहना यशवंत सिंघा का है आखिर यही, शोर हर गज मचाना मुनासिब नहीं। बेटा जरा धीरे से काम लो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। ये समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं। जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। इस समय तो ये बेचारा खुद ही निराशा हो रहा है, और इस वक्त तुम्हारी बेमौका तेजी ना मालूम कब का इंतकाम ले रही है, और उनके जख्मी दिल पर नमक का काम दे रही है। क्योंकि तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, क्योंकि रामचंद्र जी की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। उनका आदर करना तुम्हारा फर्ज है, और तुम्हें इन झमेलों में पड़ने की क्या गर्ज है। वह खुद समझदार है, इसलिए तुमको तो उनकी हुक्म की तामील करना चाहिए। दीजिए अब हुक्म ऐ भ्राता मुझे, ज्यादा सुनने सुनाने की ताकत नहीं। जिस धनुष का ये इतना अभिमानी है, मुझ में चिल्ला चढ़ाने की ताकत नहीं। दीजिए अब हुक्म ऐ भ्राता मुझे। जा रही क्षत्रिय वंश की आन है, हो रहा
गजब ढा रहे, क्षत्रि बैठे खून जिगर खा रहे। बाकई ये किसी काम के ना रहे, गोया उठ कर भी जाने की ताकत नहीं। दीजिए अब हुक्म ऐ भ्राता मुझे। बैठे मुर्दों की सूरत बनाए हुए, सारी इज्जत हुकूमत गवाए हुए। जाने और यान अपनी सजाए हुए, गोया उठ कर भी जाने की ताकत नहीं। दीजिए अब हुक्म ऐ भ्राता मुझे। बन रहे तीर राजा जनक के वचन, किस तरह से सहूं मैं भला ये सकूं। आज होगा जरूर यहाँ पर भी धन, अब तबीयत ठिकाने की ताकत नहीं। दीजिए अब हुक्म मम भ्रात मुझे। या नदी खून की आती बहती नजर, खौफ होता न मुझको तुम्हारा अगर। जान दे दूंगा यशवंत सिंघा में मगर, ऐसे नखरे उठाने की ताकत नहीं। दीजिए अब हुक्म ऐ भ्राता मुझे। भ्राता जी, देखते हो इस तरह कैंची की तरह जवान चला रहा है और हर एक की इज्जत और हुर्मत को खाक में मिला रहा है। अगर ये सब के सब ऐसे नाकलान हैं तो गोया इस मिथिलापुरी के जड़ गुलाम हैं। ना बात करने की लियाकत, ना जवान हिलाने की ताकत। हाय हाय कौमी आन पर मरने वाले और आन के बदले जान गंवाने वाले, किस बेहयाई से क्षत्रिय कुल को धब्बा लगा रहे हैं और शर्म के मारे सिर नीचा किए हुए गालियां खा रहे हैं। जनक की बदजुबानी और बढ़ती जा रही है। ये समझो कि मौत उसके सिर पर चढ़ती आ रही है। सूर्यवंशी तलवार अब जरूर मैदान में आएगी और इस बदजुबानी का मजा जरूर चखाएगी। लक्ष्य में इस बात की बिल्कुल बर्खास्त नहीं और ऐसे शब्द सुनने की ताकत नहीं। सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है, फिर जनक है और मेरी तलवार है। पहले इस पुरानी कमान को चकनाचूर करूंगा, फिर जनक का सिर्फ धड़ से दूर करूंगा। लड़ना अच्छा नहीं ए भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं ए भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई।